हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के समान अध्ययन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में हम मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, वह कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पे की थी? काबुल में की थी। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? वह कौन था? राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था तो सैबानी खान। नेक्स्ट टॉपिक है हुमायूं एवं शेरशाह। इसका पहला क्वेश्चन है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपयों की विनिमय दर थी, कितनी थी? 64:1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की, वह कौन था? शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कलिंजर में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? वह कौन था? शेरशाह था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? वह कौन था? शेरशाह था। ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था? शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, मतलब अकबर से पहले भी तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी, वह व्यवस्था कौन सी थी? मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो कौन कौन सम्मिलित था उसमें? तानसेन और हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? वह किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने की थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, मनसबदारी पर थी। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? वह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। सीता राम की आकृति और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के किसने चलवाए थे? अकबर ने चलवाए थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था वह थे हरि विजय सूरी। अधम खां के द्वारा मारा गया था, अधम खां अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसमें एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वह कौन, किसे कहा जा सकता है? अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? वह कौन था? अकबर था। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, वह कौन सा राज्य था? गोलकुंडा। राजपुताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की प्रभुता को स्वयं स्वीकार नहीं किया था, वह कौन था? मेवाड़ का राजा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? वह था कछुआहों के साथ। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जहांगीर एवं शाहजहां। इसका पहला क्वेश्चन है जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह कौन था? अब्दुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, महाबत खां ने और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर प्रदान किया था? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था, वह कला कौन सी थी? चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के उपयोग पर निषेध लगा दिया था वह कौन था? जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस
के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी। वह कौन सा शासक था? वह जहांगीर था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था। वह गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी वह कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? वर्नियर को किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहनूर भेंट किया था। किसने किया था? मीर जुमला ने किया था। किसी शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकोह को दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? वह कौन था? कविंद्राचार्य थे। कौन थे? कविंद्राचार्य थे। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था वह कौन था? शाहजहां था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कौन? औरंगजेब जाना जाता है। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? वह था दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था। किसने? औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध कराने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वरदास नागर को। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? वह है औरंगजेब के। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। किसे की थी? ये जहां आरा को। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया वह था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? वह अकबर के मकबरे को। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। कौन? किसे कहा जाता है? हुसैन अली को और अब्दुल्ला को। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था वह था बहादुर शाह। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिंदुओं और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था वह किसके शासनकाल में था? अहमद शाह के शासनकाल में। अवध का प्रथम गवर्नर कौन था? सादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी। किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला। इसका पहला क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजीर नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये हम अंगा ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। जहांगीर चित्रकार थे। जहांगीर ने चित्रकार को प्रश्रय भी प्रदान किया था। तो जहांगीर के राजकाल में चित्रकार कौन कौन से थे? अब्दुल हसन, आका रिजा। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। कौन था? मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया था हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। किसने ली थी? अकबर ने ली थी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विविध शैलियों को दर्शाती है? वो किसको दर्शाती है? चित्रकला को। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाही बेगम ने करवाया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महम अंगा के द्वारा
स्थापित किया गया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वह है राबिया उद दौरानी का मकबरा। किसका? राबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में स्थित नहीं है वह है बाबर का। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में किया गया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी वह कौन था? अब्दुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो अकबर ने क्या में निर्मित करवाया था? पंचमहल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या है? वो है जजनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी वह कौन था? जहांगीर। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? वह किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह लखनऊ है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की है? केशव ने की है। अनवर ए सुलही नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था, वो कौन थे? राजकवि कलीन। हितोप्रदेश का फारसी अनुवाद किया था, किसने किया था? ताजुल माली ने किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह था। ठीक है, अब सुमेलित करने को है। एक तरफ हसन निज़ामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हुस्न ए दिल खुशा। हुस्न ए दिल खुशा किसने लिखी है? हसन निज़ामी ने लिखी है। ख्वांदा मीर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आलमगीर नामा। भीमसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आपकी ताजुल मासिर। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा मुगल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग ने देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। ठीक है, शिवाजी और मराठा साम्राज्य में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम पर। शिवाजी के सम्राट की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वह थी ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? वह थे बालाजी बाजी राव के शासनकाल में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? वह था सलहार में। ठीक है, शिवाजी के समय में सरनोबाद का पद संबद्ध था। किससे संबद्ध था सरनोबाद का पद? वह थी सैन्य व्यवस्था। आगे देखते हैं मिसलेनियस मुगल कालीन विविध। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वो थे लेडेन और रस्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है वह था सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी, कहाँ कहाँ बनवाई थी? ऊपर भी हमने अभी एक क्वेश्चन देखा है कि जयसिंह ने अपनी जो वेधशाला बनाई थी वह सबसे पहले कहाँ बनाई थी? वो कहाँ बनवाई थी? जयपुर में बनाई थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई थी? तो कहाँ कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में बनवाई थी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? सरधना में करवाया था। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी।
रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीब खां था। गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। ठीक है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है आपका? ये लखनऊ में स्थित है। दक्षिण भारत में पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। होयसैलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलविड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। क्या कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। मुगलों में नौरोज का त्यौहार लिया। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से लिया था। जवाबित थे। जवाबित क्या थे? राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? चिंग्लिस खां को माना जाता है। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग बनवाया था, कोच्चिन। खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह के कारण माना जाता है। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण। ठीक है। अब इसमें क्या है? युद्ध है और उसको सुमेलित करना है। देखते हैं बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1529 में हुआ था। सलान का युद्ध कब हुआ था? 1572 में हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? वह हुआ था 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। जजायु का युद्ध कब हुआ था? 12 जून 1707 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सम्मिलित करना है। इसमें भी आपको स्मारक दिए गए हैं और उनको सन दिया गया है। वह कब बना? तो अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, कब बना? 1408 ईस्वी में बना था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जो कि कब बना? 1545 में बना था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, वह कब बना? 1570 ईस्वी में बना था। ठीक है। और राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब में है। यह कब बना? 1668 में बना था, 78 में बना था, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके एक तरफ से कह सकते हैं करेंसी दी गई, एक तरह से आपको वो रुपए दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको बतानी है। दाम क्या था? दाम थी ताम्र की मुद्रा। ठीक है। देसाई क्या थे? देसाई थे भू राजस्व अधिकारी। दीवान कौन थे? दीवान थे आपके प्रांतीय राज्य के प्रमुख। जबीर कौन थे? जबीर थे भूमि की लंबाई नापने की इकाई। क्या था? जबीर किसे कहते हैं? भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई है। दाम क्या है? ताम्र की मुद्रा है। देसाई क्या है? राजस्व अधिकारी है। दीवान क्या है? प्रांतीय राज्य के प्रमुख है। जरीब क्या है? आपके भूमि की लंबाई नापने की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके एक तरफ युद्ध दिए गए हैं और उसके सन दिए गए। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। तालाकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? आपका 1529 में हुआ था। आज के वीडियो में हमारा मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे।